हारमोनियम। हेलो आइए रामचरितमानस से आप ये सुंदर प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान राम, लखनलाल, माता सीता और निषाद राज गुहू, आप तीनों गंगा तट पर खड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जी केवट से कहते हैं कि भैया हमें गंगा के उस पार जाना है, आपकी नाव लेकर आइए और हमें गंगा के उस पार कीजिए। केवट देखिए कितना चतुर, ऐसा अटपटा भक्त ऐसे अटपटे वचन भगवान श्री राम जी से कहे। क्या कहा? मरम में जाना। कहा मैं आपके भेद को, आपके मरम को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं ऐसे आपको गंगा के पार करने वाला नहीं हूं। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे केवट, क्या परम आदरणीय परम स्नेही श्री प्रकाश जी ध्रुवे साहब डाबरी, परम स्नेही श्री धनलाल जी यादव साहब डोडरा मऊ, आप दोनों भाइयों की ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। एक बार आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर मेरा भी उत्साहवर्धन करें। क्या कहा? अरे माझी कहें तुमसे हमको तो जाना पार है। वाह भैया, और तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हारे बिना हम इस गंगा को पार कैसे करेंगे? हे केवट, क्या कहा? तेरे बिना क्या जाना, अब जाना गंगा पार है। कहा अरे माझी कहे तुमसे हमको तो जाना पार है। माझी कहे तुमसे हमको तो जाना पार। माझी कहे तुमसे हमको तो जाना
बिना क्या जाना, तेरे बिना क्या जाना, अब जाना गंगा पार कहे तुमसे, हमको जाना कहे तुमसे, हमको तो जाना पार है। हो आपके पैरों में जादू है, कई चर्चाएं मैंने सुनी है, केवट क्या कहते हैं? अरे हमने तो कई बातों में मरम तुम्हारा जाना, हमने तो कई बातों में मरम हमको तो जाना पार, करे तुमसे, हमको जाना पार, करे तुमसे, हमको तो जाना पार। कहा ये अनगिनत नोटों की बारिश परम आदरणीय भाई साहब विष्णु जी केवट साहब आपकी ओर से प्रदान हुई, भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। तब देखिए केवट ने कहा मेरे मन में शंका है, मैंने कई लोगों से सुन रखा है, आपने एक बार एक शिला पर पैर रखा, आपकी चरण रज से, आपके पैरों की रज से वो शिला नारी बनकर आकाश मार्ग में उड़ गई, और यदि ये मेरी नाव है ये तो काट की है, और यदि इस पर आपने अपने चरण रखे और यदि ये भी नारी बनकर आकाश में उड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? तो जब तक आप मेरी शर्त, मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं आपको नाव में बिठा नहीं सकता। देखिए क्या कहा, जय हो। ला 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 ला, क्या कहा? अरे नाव ना बिठाए तुमको कैसे समझाए मन को, नाव ना बिठाए तुमको कैसे समझाए मन को, नाव ना बिठाए तुमको कैसे समझाए मन को, मन में बड़ी है उलझन कहीं ना कहीं। कहा सोचेंगे तुम्हें बात करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें बात करके, सोचेंगे तुम्हें बात करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें बात करके नहीं। परम आदरणीय श्री भुजबल सिंह जी पटेल साहब 101 रुपए परम स्नेही, जिनका नाम श्रेष्ठ मंच संचालकों में आता है, ऐसे हमारे शीतल जी चौधरी, आपकी ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। तो क्या हुआ? सोचेंगे
ये गंगा मैया से मैं यात्रियों को इस पार से उस पार मेरी नाव में बिठाकर करता हूँ। आपके चरणों की रज यदि मेरी नाव पर पड़ी, मेरी नाव नारी बनकर उड़ गई, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? क्या कहने लगे? आपकी ओर से बोल बम समिति की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। जय जय सीताराम। ये नाव यदि नारी बन जाएगी तो मेरा क्या होगा? कैसे होगी गुजर और बसर? गुजारा चलाऊंगा मैं, अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगा? क्या कहने लगे केवल? कैसे घर को चलाएंगे नैया बिन लुटा? कैसे घर को चलाएंगे नैया बिन लुटा? कैसे घर को चलाएंगे नैया बिन लुट जाएंगे? तू जा नहीं है सोचेंगे तुम्हें पार करेंगे नहीं, पार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें पार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें पार करेंगे नहीं। तब देखिए केवट के ऐसे वचन सुने। भगवान श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या शंका है जिससे आप मुझे गंगा के उस पार इस नाव में बिठाने के लिए मना कर रहे हो? तो कहा कि मेरे मन में शंका है कि जब तक आप खुद मुझे ये ना कहो कि आप मेरे चरणों को पखारो, तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। बाबा तुलसी ने कहा है, जो प्रभु पार अवश्य का जय हूँ, मोई पद पदम पखारन कह हूँ। शीतल भाई सही है? तो देखिए क्या कहा। तो शंका कब मिटेगी? क्या कहा? अरे लेकिन चरण धोने की मुझे एक बार कहेंगे, कहा तो उस बार करेंगे, पग हम धुला लेंगे, शंका मिटा लेंगे, पग हम धुला लेंगे, तो उस पार करेंगे, पग हम धुला लेंगे, शंका मिटा लेंगे, पग हम धुला लेंगे, शंका मिटा लेंगे। कहा अरे ये चरणों की धूल अगर धुल जाएगी, ये चरणों की धूल अगर धुल जाएगी, ये चरणों की धूल अगर धुल जाएगी, भगवान ने कहा कि तुम्हारा जैसा मन हो तुम वैसे ही करो, क्योंकि हमें गंगा के उस पार तो जाना ही पड़ेगा। केवट बड़ा प्रसन्न हुआ और देखिए एक पात्र को लेकर आता है अपनी कुटिया से और भगवान श्री राम जी के किस प्रकार से चरणों को पकड़ता है। क्या कहना है? आहा
से आस मिटाए, आस बड़ी बरसों की चरणों को आज धुलाए, घड़ी आ जाई वो खिल उठा मन में होता मगर, घड़ी आ जाई वो खिल उठा मन में होता मगर, घड़ी आ जाई वो खिल उठा मन में होता मगर, अब धोने लगा है चरण मैं तो तरूं, आहा के चरणों को बड़े प्रेम से बड़े भाव से पखारा और फिर नाव में बिठाकर गंगा के उस पार किया। यही कथा का अंजाम।